हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 का अध्याय 1 से लेकर 5 तक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पुस्तक आपकी 2024-25 की नई पुस्तक है। इसका हम अध्याय 1 से लेकर 5 तक सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। कुछ इस प्रकार से इस अध्याय को आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन हम देखने वाले, यहाँ पर पेज नंबर जो है आपको 5 पेज पर दिया गया है। इस प्रकार से इन संख्याओं को आपको इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी के आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद संख्याओं के प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या छाँट कर लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 7700 हो जाएगी, इसमें जो है 2480 हो जाएगी, तीसरे प्रश्न में 9531 हो जाएगी। इसके बाद आगे प्रश्न पूछा गया है, दी गई संख्याओं को छोटा या बड़ा चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले का आंसर कुछ इस प्रकार से उदाहरण में दिया गया है, दूसरे का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से आप लिखते जाइए। तीसरे प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद दिया गया है, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रसारित रूप लिखना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया गया है कुछ इस प्रकार से, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इसका आंसर यहाँ पर आपको यहाँ पर गोला भी लगाना है। जैसे यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप पेंसिल की सहायता से इसको आप डार्क कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा। इस प्रकार से 30,807 होगा बी नंबर के ऑप्शन में। इस प्रकार से आपको डार्क करना है। तीसरा प्रश्न है, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर 1000 मिलियन के बराबर होता है। ए नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट है, तो मेरे पास कुल कितने रुपये हैं? ए नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। यहाँ पर 20,000 रुपये इसका उत्तर होगा। ए नंबर के ऑप्शन में आपको डार्क करना है। कुछ इस प्रकार से आप गोला लगाते जाइए और यहाँ पर भी आपको ए नंबर के ऑप्शन को इस प्रकार से आपको डार्क करना है। पेंसिल की सहायता से आप कर सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, 30,000 10 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर सी नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। यहाँ पर आंसर में आप सी नंबर को ऑप्शन लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से, संख्या 6078 को शब्दों या प्रसारित रूप में लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, अंकों 9016 से 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 9610 होगी। सबसे छोटी संख्या 1069 हो जाएगी। इसके बाद 8वां प्रश्न होगा, संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987 या 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या लिखना है। इस प्रकार से आप आसानी से अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इस प्रकार से 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने यहाँ पर 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इस प्रकार से आप इस उत्तर को लिखेंगे। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इसका हल दिया गया है, उत्तर दिया गया है, तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 कुछ इस प्रकार से हैं, यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है और इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों के इस प्रकार से, इस तालिका को देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो यहाँ पर तीनों प्रश्नों के इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है और इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लीजिए।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर इसका आंसर होगा, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद अध्याय 2 है पूर्ण संख्या। कुछ इस प्रकार से अध्याय का नाम दिया गया है, इसको आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। इसके बाद हमें इनमें से दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले, और यहाँ पर उदाहरण दिया गया कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से हल लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया कुछ इस प्रकार से, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 कुछ इस प्रकार से दिया गया, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को आपको भरना है। पहले का आंसर यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा, तो बी नंबर के ऑप्शन के घेरे को जो गोला दिया गया है इसको आपको कुछ इस प्रकार से भरना है। आप पेंसिल की सहायता से या आप काले के पेन से इसको भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन जो है परिभाषित नहीं है, तो डी वाले गोले को आप इस प्रकार से भर देंगे। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप डी नंबर वाले ऑप्शन को आप घेरा लगाएंगे, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर के ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद पाँचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। बी नंबर वाले ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद 8वें प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद पेज नंबर 13 पर जो है 12वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 3 है संख्याओं के साथ खेलना, तो कुछ इस प्रकार से इस अध्याय को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 15 से दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 48 के गुणनखंड लिखना है, 20 के गुणनखंड लिखना है। इसके बाद नीचे जो है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि 12, 16, 18 के लघुत्तम समावर्ती लिखिए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद उदाहरण 3 कुछ इस प्रकार से इसका हम उत्तर देखने वाले। इसके बाद आगे दिया गया प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दिया गया 16 और 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आगे दिया गया कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरों को भरिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन 6 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 36 के गुणनखंडों की संख्या है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। 9 इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में 9 लिखना है और यहाँ पर आप इस प्रकार से इस गोले को आप डार्क करेंगे, घेरा लगाएंगे। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न दिया गया कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। 2 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सी नंबर के ऑप्शन को आपको कुछ इस प्रकार से घेरा लगाना है, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इसका आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा, तो ए नंबर वाले ऑप्शन पर आप कुछ इस प्रकार से घेरा लगाएंगे, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, सी नंबर का ऑप्शन 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप घेरा लगाएंगे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए,
तो 7 के प्रथम 5 गुणज कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो इस प्रकार से 24 के सभी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12 24 हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है और इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसका जो उत्तर होगा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 कुछ इस प्रकार से पूछा गया, इसका जो उत्तर होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद अध्याय 4 है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। कुछ इस प्रकार से अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न में कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अपने परिवेश में स्थित ऐसी 3 सामग्रियों के नाम लिखे जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हों। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया प्रश्न, एक दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी मार्ग को कहते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको बी नंबर वाले ऑप्शन को टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दूसरा इस प्रकार से है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इसका आंसर जो होगा ई नंबर का ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से ये वाले ऑप्शन को आप टिक लगाएंगे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जोकर की टोपी सामने से देखने पर किस आकृति जैसी दिखती है। तो यहाँ पर डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा, त्रिभुजाकार। डी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप डी नंबर के ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा प्रश्न है, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो डी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से डी वाले ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6 कुछ इस प्रकार से आपको आकृति को रेखांकित करना है और इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप चित्र को भी बना सकते हैं, चौराहा इस प्रकार से आप बना सकते हैं और इस प्रकार से उत्तर हो जाए। इसके बाद 8वें प्रश्न में आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का जो उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में यहाँ पर इस प्रकार से आपको तालिका में इस प्रकार से उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, कुछ इस प्रकार से आप इन चित्रों को बनाएंगे। 3 चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 चित्र आप यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है और इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है और इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है अध्याय 5 दिया गया है, कुछ इस प्रकार से अध्याय दिया गया है और यहाँ पर जो है प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे गए। पेज नंबर जो है 27 पेज पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से पहले प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। दूसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इस प्रकार से सही जोड़ियों को आपको मिलान करके लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न दिया गया कुछ इस प्रकार से। पेज नंबर जो है यहाँ पर आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार से। पेज नंबर जो दिया गया 28 पेज पर उदाहरण दिया गया। तो इस प्रकार से आपको बताना या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, इस प्रकार से आपको इनके नाम लिखना है। इसके बाद नीचे दिया गया पहला प्रश्न जो दिया गया, निम्न का सुमेलन कीजिए। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विमीय प्रकार की है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप टिक लगाएंगे तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है,
यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का है तो वह कहलाता है। तो डी नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से डी वाले ऑप्शन को आप डार्क करेंगे, यहाँ पर डी नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया, सी नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को आप कुछ इस प्रकार से टिक लगाएंगे, यहाँ पर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर सी नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से दिया गया, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है यहाँ पर पहले प्रश्न का, दूसरे का, तीसरे का, यहाँ पर कोई 3 वस्तुएं चुनना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 कुछ इस प्रकार से कि एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या होगा, तो समकोण होगा, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया और इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार, तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 कुछ इस प्रकार से है, ए, बी और सी कुछ इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन घड़ियों को बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्रों को बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से अध्याय 1 से 5 तक यहाँ पर इनके उत्तर हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 6 से लेकर आगे के प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।